अगस्त 2024 में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया और हत्या की गई। ये घटना हुई थी जिससे सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल चुका था। जगह जगह पर डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया था, जगह जगह पर लोगों ने ये मांग रखी थी कि न्याय मिले उस लड़की को जिस लड़की के साथ उस आरजीकर कॉलेज में हॉस्पिटल में रेप किया गया था और फिर उसे मार डाला। इसकी तुलना 2012 के निर्भया कांड से भी की गई थी। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा और जिंदगियां कितनी ज्यादा तुच्छ मानी जा रही थी, इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल ये पूरा केस था, जहां पर एक लड़की का रेप किया गया था। और आज उसी लड़की की मां जिस सीट से चुनाव लड़ रही थी वो जीत जाती है। यानी कि उन महिलाओं की सुरक्षा पर अब ये नजर रखी जाएगी, उन महिलाओं की सुरक्षा को अब बेहतर किया जाएगा उस जगह पर जहां पर यह कह दिया गया था कि 8 बजे के बाद महिलाएं, लड़कियां घर से बाहर ना निकले। इस मामले को संभालने की शुरुआती तरीकों को लेकर ममता बनर्जी की सरकार की काफी आलोचना की गई थी। लोगों का गुस्सा लंबे समय तक बना हुआ था। अब उसी पीड़िता की मां चुनाव जीतकर पश्चिम बंगाल विधानसभा पहुंच गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। तो रत्ना देवनाथ ने कहा कि ये जीत पनिहाटी के सभी लोगों की है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं पनिहाटी को टीएमसी से मुक्त करना चाहती हूँ और मैंने ये करके दिखाया। और जो रत्ना की जीत हुई है वो जीत अकेले की नहीं है, वो उन महिलाओं की जीत है जिनकी सुरक्षा वहां पर एक बहुत बड़ी चूक बनी हुई थी। और शायद आज जब रत्ना ने ये कहा है कि वो महिलाओं की सुरक्षा पर काम करेंगी, जिस तरीके से जो पूरी घटना उनकी बेटी के साथ हुई है, कल को वो बंगाल की किसी भी लड़की के साथ ना हो। रत्ना ने कहा कि मैंने वादा किया था कि टीएमसी को गंगा में नहीं बल्कि नाले में बहा दूंगी ताकि गंगा प्रदूषित ना हो। मैंने लगभग 30,000 वोटों से चुनाव जीता है। मेरी बेटी मां दुर्गा को बहुत मानती थी और उसी की कृपा से बंगाल में कमल खिला है। कई लोगों ने मुझे आलोचना की, लेकिन बंगाल की जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बेटी की मौत के न्याय के लिए एक पहला कदम जीत लिया है, एक पहला कदम ले लिया है। हमारे समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि महिलाओं को रात 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब हम उस स्थिति से मुक्त हो जाएंगे। ये शब्द हैं रत्ना देवनाथ के। उन्होंने कहा है कि वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़े कदम उठाएंगी, बदलाव लाने की कोशिश करेंगी। जो उनकी बेटी के साथ हुआ है, यानी कि उनकी बेटी के साथ रेप किया गया था, फिर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद अब इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने एक अपना कदम उठा लिया है। उन्होंने कहा है कि ये जीत एक कदम है उस इंसाफ के लिए जो वो अपनी बेटी के लिए करना चाहती हैं और उन तमाम बेटियों के लिए, उन तमाम महिलाओं के लिए जो उस जगह पर रह रही हैं। चुनाव में क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। तो दूसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पनिहाटी में एक रैली की थी। उनके साथ मंच पर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ मौजूद थी। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी और रत्ना देवनाथ बीजेपी की उम्मीदवार है और उन्होंने चुनाव जीता भी है। इसका असर चुनाव में साफ दिखाई दिया था। रत्ना देवनाथ ने अपना पहला चुनाव लड़ा। उन्होंने टीएमसी के उम्मीदवार को लगभग 30,000 वोटों से हराया है। जीत के बाद रत्ना देवनाथ ने कहा कि ये जीत जनता की है और इसको मैं प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित करती हूँ। जनता ने जो आश्वासन उनके भीतर दिखाया है वो उसके लिए बेहद खुश हैं और वो अब सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा प्रोत्साहित है कि सुरक्षा होनी चाहिए महिलाओं की। रत्ना देवनाथ का पनिहाटी से चुनाव लड़ना टीएमसी के मजबूत इलाके में सीधी चुनौती थी और जीतकर करारा जवाब भी उन्होंने दिया है। बीजेपी ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को मुख्य मुद्दा रखा और क्योंकि हाल ही में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटना देखी गई, जो इतनी बड़ी घटना हुई थी जिसके बाद तूफान आ चुका था, जहां पर गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन इंसाफ की मांग लगातार रखी जा रही थी। आरजीकर केस ने राजनीति को प्रभावित किया। पीड़िता की मां को जनता का समर्थन मिला। महिलाओं की सुरक्षा चुनाव का बड़ा मुद्दा बनी। लोगों का गुस्सा वोट में बदला और ये देखा गया जिस तरीके से रत्ना देवनाथ चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान लोगों के घर घर जाती है, वहां पर लोगों का इमोशन देखा जा सकता था, खासकर की महिलाओं का इमोशन देखा जा सकता था कि सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी समस्या वहां पर है और एक महिला ही दूसरी महिला का दर्द भी समझ सकती है। वो उनके कैंपेन में देखा गया था।
अब ये जो पूरा घटना हुई थी रेप केस की, वो अगस्त 2024 में हुई थी। महिला डॉक्टर का शव कॉलेज के सेमिनार हॉल से मिला था। मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर्स ने करीब 45-50 दिनों तक हड़ताल की थी। इस घटना ने महिला सुरक्षा ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स की सुरक्षा पर गंभीर बहस छेड़ दी थी, क्योंकि उनकी बेटी भी ड्यूटी पर मौजूद थी जिस वक्त उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटी थी। इस घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर काफी सवाल उठे थे और अब टीएमसी को हराकर रत्ना देवनाथ ने ये बता दिया है कि वहां की जनता उन पर कितना भरोसा करती है, वहां की महिलाएं उन पर कितना भरोसा करती हैं, और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ था वो कल को कहीं भी ना हो, इसका आश्वासन देते हुए उन्होंने अपनी जीत पनिहाटी के लोगों को समर्पित की है, प्रधानमंत्री मोदी को समर्पित की है। तो ये पूरी तरह से जीत वो अपनी बेटी को भी समर्पित करती है कि उन्हीं की बदौलत ये चुनाव उन्होंने जीता है, और उम्मीद है कि आगे चलकर ऐसी कोई भी घटना नहीं घटेगी। उनके शब्द थे कि उन्होंने लगभग 30,000 वोटों से ये जीत हासिल की है, और ये इस बात को दर्शाती है कि वहां के लोग उनमें विश्वास कर रहे हैं। कई लोगों ने आलोचना की, कई लोगों ने ये सोचा कि शायद नहीं जीत पाएगी, लेकिन ये जीत को जो सपोर्ट मिल रहा था वो सोशल मीडिया पर भी देखा जा सकता है कि लोग ये चाह रहे थे कि कोई जीते या कोई हारे, लेकिन रत्ना देवनाथ जीतनी चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी को इंसाफ तभी मिलेगा जब उनकी जीत होगी। और जीत होने के बाद अब ये लगता है लोगों को कि शायद वहां पर सुरक्षा में बदलाव आएंगे, महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और महिलाओं की सुनी भी जाएगी। फिलहाल इसमें इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम तक।